ओम शांति। सुनते हैं 13 जून 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है मुख्य सेवाधारी टीचर्स बहनों के संगठन के साथ अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए शुरू में क्या शब्द बोलते थे या लिखते थे। फिर बाबा ने एक का मंत्र कौन सा है जिसे सदैव याद रखना है। फिर प्यारे बाबा ने मुरबी बच्चों की क्या निशानी है। और लास्टली बाबा ने विघ्न विनाशक बनने के जो पत्र बाप दादा ने पाए उसका बाबा ने क्या रेस्पॉन्स दिया। तो सुनते हैं 13 जून 82 की अव्यक्त मुरली मुख्य सेवाधारी टीचर्स बहनों के संगठन के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बच्चों के संगठन और स्नेह सहयोग परिवर्तन का दृढ़ संकल्प इस खुशबू को लेने के लिए आए हैं। कौन कौन सी चीज़ें बताई? 3, संगठन और स्नेह, फिर सहयोग, फिर परिवर्तन का दृढ़ संकल्प इस खुशबू को लेने के लिए आए हैं। बच्चों की खुशी में बाप दादा की खुशी है। सदा यह विनाशी खुशी और अविनाशी खुशबू बच्चों के साथ रहे, ऐसा ही अविनाशी संकल्प किया है ना। शुरू में आदि स्थापना के समय 1-2 को क्या लिखते थे और कहते थे, वह याद है? क्या शब्द बोलते थे? प्रिय निज आत्मा। यही आत्म अभिमानी बनने और बनाने का सहज साधन रहा ना। नाम रूप नहीं देखते थे। याद है वह अभ्यास के दिन कितना नेचुरल रूप रहा, क्या मेहनत करनी पड़ी। हाँ, तो बाबा ने सचमुच शुरू में जितनी भी दादियाँ सुनाती हैं, गुलजार दादी भी, कि बाबा पहला पाठ ही यही, मैं कौन मेरा कौन। देखो बच्ची, मेरे सिर में दर्द है कहते, मैं सिर में दर्द तो नहीं कहते। तो ये मेरा कहने वाली कौन है? मेरा शरीर में आज अकड़ा हुआ है, ये मेरा किसने कहा? तो आत्मक स्थिति में बाबा बहुत इसी का ही दिन रात हम सबको बस यही धुन रहती थी, आत्मा आत्मा। और घड़ी घड़ी लिखना, फला आत्मा, ये आत्मा, ये सबको आत्मा। आपस में रेस चलती थी आत्मक स्थिति की कि कौन कितने घंटा दादियों अधिक आत्मा बन के रहा। तो देखो बाबा वो कहते थे नेचुरल हो गया था अभ्यास, हर वक्त ही आत्मिक स्थिति में टिका हुआ। फिर आगे योग मुश्किल नहीं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं, जिसकी आत्मिक स्थिति बन गई सब कुछ ही जी उसके लिए। यही आत्मानी बनने और बनाने का सहज साधन रहा ना। नाम रूप नहीं देखते थे। याद है वे अभ्यास के दिन कितना नेचुरल रूप रहा, मेहनत करनी पड़ी। यही आदि शब्द अभी गुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ तो स्वतः ही स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। इसको नेचुरल बना दो। हर वक्त आत्मिक स्थिति, आत्मा सुन रही हूँ, आत्मा सुना रही है, आत्मा ही देख रही है, आत्मा भाई से बात कर रही है। हाँ, फिर बाबा ने एक और चीज, इसके बाद नेक्स्ट चीज बाबा क्या कह रहे हैं? एक का मंत्र, एक बाप, एक घर, एक मत, एक रस, एक राज्य, एक धर्म, एक नाम, एक आत्मा, एक रूप। एक का मंत्र सदा याद रहे तो क्या हो जाएगा? हाँ, कौन कौन सी चीजें एक की बताई? लगभग 7-8 चीजें बताई ना। पहला एक बाप, दूसरा एक घर, तीसरा एक मत, हम सब बाबा के बच्चे एक मत है ना।
और घर भी हमारा एक है जहाँ जाना है, और पिता भी हम सबका एक है जिसमें हमें पूर्ण विश्वास है। फिर चौथा जो है एक रस, एक के रस में डूबे हुए। पांचवा एक राज्य जिसके लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, एक धर्म, और फिर एक नाम। कितने हो गए? हो गए 7। सातवां एक नाम, फिर एक आत्मा 8, और एक रूप भी सबका एक जैसा है 9। तो 9 चीजें बाबा ने एक का मंत्र सदा याद रहे तो क्या हो जाएगा? सर्व में एक दिखाई देगा। ये सहज है ना। जब एक ही दिखाई देगा तो जो गीत गाते हो, क्या गीत गाते हैं बाबा के बच्चे? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो जो गीत गाते हो मेरा तो एक बाप, यह स्वतः ही होगा, ऐसा ही संकल्प किया है ना। फिर बाप दादा तो सिर्फ नैन मिलन करने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और बाप आए। बाप ने बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्ड दिया, जो कहा वह हुआ ना। आप लोगों ने संदेश भेजा कि 2 घड़ी के लिए भी आओ। कई बार बाबा का प्लान नहीं होता था, बाबा जून में नहीं आते थे, लेकिन बच्चे जो बड़े प्यार हुज्जत से भेजते थे, फिर बाबा आते थे। बच्चों को तो खुश रखना ही है। सबका संदेश तो पहुंच गया ना। आपका आत्मिक स्वरूप करते ही, संकल्प करते ही बाप दादा ने सुन लिया। आप संकल्प करते और बाबा एकदम पहुंच जाता है बाबा के पास। सुन लिया, वाणी में आने से पहले बाप दादा के पास पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट, फिर जयंती बहन को देख बाबा क्या बोल रहे हैं। विदेश से आना क्या सिद्ध करता है? क्या सिद्ध करता है? दिल दूर नहीं तो देश भी दूर नहीं। दिल नजदीक है, ये सिद्ध करता है। दिल बहुत नजदीक है, इसलिए यह भी 1-2 के समीप होने का सबूत है। सदा 1-2 के साथी हैं, यह प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया। यही मुरबी बच्चों की निशानी है। मुरबी बच्चे जो होंगे उनकी निशानी ये होगी। क्या? 1-2 के समीप होने का सबूत, 1-2 के साथी हैं, प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया। यह मुरबी बच्चों की निशानी है। बाप दादा निमित्त बने हुए सदा उमंग उत्साह बढ़ाने वाली विशेष आत्मा को प्रत्यक्ष सबूत की मुबारक दे रहे हैं। एक आपको नहीं देख रहे, लेकिन सभी बच्चों की दिल यहाँ से और देह वहाँ से। ऐसे सर्व बच्चों को भी बाप दादा संगठन में देख रहे हैं। याद तो वैसे भी उन्हों को पहुँच जाती है, फिर भी सभी बच्चों को देख स्नेह के सूत्र में बंधे हुए सदा समीप रहने वाली आत्माओं को विशेष याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे तो देश में से भी जो बच्चे साकार में यहाँ नहीं हैं, लेकिन उन्हों की भी दिल यहाँ है। उन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा ने अब सभी बच्चों को प्रति क्या भेजा? याद प्यार टेप में भेजी, टेप में भरी। अब सुनिए, बाबा ने कहा सरव लगन में मगन रहने वाले बच्चों को याद प्यार के साथ बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह देख सदा हर्षित होते हैं। सभी के याद प्यार और पुरुषार्थ के उमंग उत्साह के और विघ्न विनाशक बनने के पत्र बाप दादा के पास आए हैं, और बाप दादा सभी विघ्न विनाशक बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। और सदा ही माया जीत, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर स्थित हो डबल लाइट बन उड़ते और उड़ाते चलो। तो चारों ओर के सिर्फ विदेशी नहीं,
लेकिन सब दिल तख्त नशीन बच्चों को दिल्लाराम बाप की तरफ से बहुत बहुत याद और ओम शांति। ये थे प्यारे बाप दादा के 13 जून 82 के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कितनी सुंदर युक्ति आत्मिक स्थिति में होने की कि हर एक को मिलते हुए प्रिय निज आत्मा आदि सो अंत, ऐसा सदा बुद्धि में रख के चलेंगे और एक मत, एक घर, एक रस, ऐसा अभ्यास करेंगे, एक पिता, एक धर्म, एक रूप, तो फिर एक के महामंत्र द्वारा पास विद ऑनर हो जाएंगे। ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।